प्रिय भक्तों, कितनी बार आपने नया काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में रुक गया। कितनी बार सोचा आपने, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ग्रह ठीक नहीं है, शायद भगवान साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या सच में असफलता किस्मत से आती है या फिर हम शुरुआत ही गलत करते हैं? आज की यह कथा केवल उपाय नहीं बताएगी। आज हम समझेंगे सफलता का आध्यात्मिक विज्ञान, क्योंकि नया काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, यह एक ऊर्जा है। और यदि शुरुआत ऊर्जा गलत से होती है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। आज हम जानेंगे कार्य शुरू करने से पहले कौन सी भूल ना करें, कौन सी आध्यात्मिक तैयारी जरूरी है, कौन से कर्म सफलता को रोक देते हैं और कैसे ईश्वर की कृपा वास्तव में प्राप्त होती है। यदि आप सच में नया काम सफल करना चाहते हैं तो आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, हर कार्य दो बार जन्म लेता है, पहले मन में फिर संसार में। यदि मन डर से भरा पड़ा है तो कार्य में भी वही डर दिखाई देगा। यदि मन लालच से भरा पड़ा है तो निर्णय गलत होंगे। सबसे पहला उपाय है मन की शुद्धि। नया काम शुरू करने से पहले 3 दिन आत्मचिंतन करें। अपने आप से पूछें, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? क्या यह केवल दिखाने के लिए है? क्या इसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या यह धर्म के विरुद्ध तो नहीं है? यदि उद्देश्य शुद्ध है तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं, संकल्प से ही सृष्टि चलती है। आपका विचार ही आपकी ऊर्जा है। यदि आप रोज कहते हैं पता नहीं सफल होगा या नहीं, तो आप स्वयं अपने रास्ते में बाधा बना रहे हैं। नया काम शुरू करने से पहले दीपक जलाकर यह कहे, हे ईश्वर, यह कार्य केवल धन के लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज और धर्म के हित के लिए है। मुझे सही मार्ग दिखाइए। जब संकल्प शुद्ध होता है तो अदृश्य शक्तियां भी सहयोग करती हैं। हर स्थान की एक ऊर्जा होती है। यदि नया कार्य नकारात्मक वातावरण में शुरू होगा तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। सबसे पहले अपने कार्यस्थल की सफाई कीजिए, गंगा जल से छिड़काव कीजिए, धूप और अगरबत्ती जरूर जलाइए। एक छोटा सा पूजन स्थान जरूर बनाएं। यह अंधविश्वास नहीं है, ऊर्जा का विज्ञान है। जहाँ प्रकाश है वहाँ सकारात्मकता है। यदि संभव हो तो शुभ दिन, शुभ तिथि, गुरु या माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है आपका दृढ़ विश्वास। यदि मन कहता है मैं तैयार हूँ, तो वही सर्वोत्तम उपाय है। शुरुआत के दिन क्या करें? सबसे पहले दान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं, मीठा बांटें, भगवान का नाम लें। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं, यह कार्य केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। प्रिय भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने पूजा कर ली, अब सफलता निश्चित है। नहीं, गीता स्पष्ट कहती है, कर्म आवश्यक है। यदि बीज बोकर पानी ना दे तो क्या वृक्ष उगेगा? नहीं। इसी प्रकार योजना बनाइए, बाजार समझिए, अनुभवियों से सलाह लीजिए, जोखिम का आकलन कीजिए। ईश्वर आशीर्वाद देता है, पर परिश्रम आपको करना है। 3 प्रकार की गलतियां। पहला, बिना योजना की शुरुआत। दूसरा, केवल भावनाओं में निर्णय। और तीसरा, जल्दी हार मान लेना। इन सब से सफलता रुक जाती है। प्रिय भक्तों, सफलता धैर्य मांगती है।
पहले 6 महीने परीक्षा होती है, पहला वर्ष निर्माण होता है, 3 वर्ष बाद स्थिरता आती है। जो बीच में हार गया वह सफलता से ठीक पहले मुड़ गया। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यदि आप स्वयं संदेह में हैं, तो ग्राहक भी संदेह करेगा। इसीलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहे। नया काम शुरू करते ही लोग कहेंगे, देखते हैं कब तक चलता है। उनकी बातों को ऊर्जा मत बनाइए। कभी कभी पिछले कर्मों का प्रभाव भी होता है। इसके लिए उपाय कीजिए, नियमित जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गुरुवार को दान दीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। ध्यान रखें, सबसे बड़ी रक्षा आपका चरित्र है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग स्वयं सहयोग करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आपका काम चल पड़ा है, पर क्या आपने सोचा सफलता के बाद आपका व्यवहार कैसा होगा? क्या आप विनम्र रहेंगे या अहंकारी बन जाएंगे? याद रखिए, सफलता को संभालना असफलता से भी कठिन है। भक्तों, हर असफलता वास्तव में विफलता नहीं होती। कभी कभी वह दिशा बदलने का संकेत होती है। सोचिए, यदि हर काम पहली बार में सफल हो जाए तो क्या हम सीख पाएंगे? नहीं। असफलता हमें 3 बातें सिखाती है। हमारी तैयारी अधूरी थी, हमारा दृष्टिकोण गलत था, हमारा धैर्य कमजोर था। असफलता का पहला नियम, घबराए नहीं। पहली हानि, पहला नुकसान, पहला रुकावट, यही परीक्षा है। याद रखिए, ईश्वर अवसर देता है पर चरित्र की परीक्षा भी लेता है। यदि असफलता के बाद आप टूट गए तो कार्य नहीं, मन हार गया। जब काम रुक जाए, एक दिन मौन रखें। कागज पर लिखें, गलती कहाँ हुई, किस निर्णय में जल्दबाजी हुई, किस पर आंख बंद करके भरोसा किया। यह आत्म मंथन ही सुधार का मार्ग है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सफलता का अर्थ केवल पैसा है? यदि धन आया पर मन अशांत है तो क्या वह सफलता है? नहीं। सच्ची सफलता 3 स्तर पर होती है, आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यदि नया काम केवल धन के लिए है तो चिंता बढ़ेगी। यदि सेवा ही भावना है तो संतोष भी मिलेगा। धन कमाने के 4 धर्म नियम हैं: ईमानदारी, समय की पाबंदी, वचन का पालन, किसी का शोषण नहीं करना। याद रखिए, अन्याय से कमाया गया धन अल्पकालीन होता है, धर्म से कमाया गया धन स्थायी होता है। जब आय शुरू हो जाए तो पहले महीने का कुछ भाग दान करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, मंदिर या गौशाला में सहयोग दें। क्यों? क्योंकि धन को प्रवाहित करना आवश्यक है। रुका हुआ पानी सड़ता है, रुका हुआ धन भी अशांति देता है। शुरुआत आसान है, सफल बने रहना कठिन है। दीर्घकालिक सफलता के लिए 5 सूत्र अपनाएं। नियमित आत्मचिंतन कीजिए। हर महीने स्वयं से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में हूँ? विनम्रता बनाए रखें। सफलता आने पर अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। संबंधों की रक्षा करें। कर्मचारी, ग्राहक, परिवार, सबके साथ सम्मान से पेश आए। निरंतर सीखें। जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना छोड़ देता है। आध्यात्मिक अनुशासन कीजिए। प्रतिदिन जप, प्रार्थना, ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि सफलता केवल बाहरी नहीं, भीतर की स्थिरता भी चाहिए। प्रिय भक्तों, अब सबसे गहरा प्रश्न, यदि सब उपाय कर लिए फिर भी बाधा आए तो तब क्या करें? तब भय छोड़ें। भय निर्णय को कमजोर कर देता है। विश्वास रखें। विश्वास वह शक्ति है जो परिस्थिति बदल देती है। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले। उनका आशीर्वाद अदृश्य सुरक्षा कवच है। नियमित जप करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गण गणपते नमः का जप करें। सेवा भाव रखें, हर सप्ताह एक निस्वार्थ सेवा करें। भक्तों, नया काम केवल व्यापार नहीं है, आपकी कर्म यात्रा है। यदि आपने सही संकल्प लिया, ईमानदारी रखी, परिश्रम किया, धर्म का पालन किया, तो देर हो सकती है पर अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। याद रखिए, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। प्रिय भक्तों, आज हमने नया काम शुरू करने के उपाय सुने, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आपको सफलता मिल भी जाए तो क्या आप भीतर से संतुष्ट होंगे या फिर नई चिंता शुरू हो जाएगी? याद रखिए, सफलता केवल बाहरी नहीं होती, सफलता पहले भीतर जन्म लेती है। अब एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आपका नया काम चल पड़ा है, लाभ हो रहा है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर उसी पल ईश्वर पूछते हैं, तुमने सफलता से क्या सीखा? क्या आपने विनम्रता सीखी? क्या आपने कृतज्ञता सीखी? या क्या आपने सेवा सीखी? यदि सफलता अहंकार बन गई तो वही सफलता पतन का कारण भी बन सकती है। प्रिय भक्तों, सबसे बड़ी जीत बाजार में नहीं, मन के भीतर होती है। जब कठिनाई में भी विश्वास बना रहे, नुकसान में भी धैर्य बना रहे, लाभ में भी विनम्रता बनी रहे, तभी सच्ची सफलता आती है। आज से एक नियम बनाएं, हर सुबह नया काम शुरू करने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज जो भी करूं वह धर्म के अनुसार हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे और मेरी सफलता दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। और रात को सोने से पहले पूछें, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपने काम में ईमानदारी निभाई? यही आत्म परीक्षण सफलता की रक्षा करता है। प्रिय भक्तों, डर क्यों छोड़ना आवश्यक है? कई लोग नया काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता का डर है। पर सोचिए, यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से आएगी? डर को त्यागिए, कर्म को अपनाइए। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म आपका अधिकार है, फल ईश्वर के हाथ में है। जब यह समझ आ जाती है तो चिंता समाप्त हो जाती है। नया काम केवल आपका नहीं होता, उसमें परिवार की आशाएं भी जुड़ी होती हैं। माता पिता का आशीर्वाद ले, गुरु का मार्गदर्शन ले, जीवन साथी का सहयोग स्वीकार करे। जहाँ सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सफलता स्थिर होती है। यदि सब प्रयासों के बावजूद भी रास्ता कठिन लगे तो समझिए ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। कभी कभी देरी तैयारी का समय होती है, कभी कभी बाधा गलत दिशा से बचाने का संकेत होती है। विश्वास मत छोड़िए। प्रिय भक्तों, जब जीवन की अंतिम सांस होगी तब आप यह नहीं सोचेंगे काश मैंने और पैसा कमाया होता। आप सोचेंगे काश मैंने और अच्छा इंसान बनने का प्रयास किया होता। इसीलिए सफलता को साधन बनाइए, उद्देश्य नहीं। धन कमाइए पर धर्म मत छोड़िए, प्रतिष्ठा पाइए पर विनम्रता मत खोइए। अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिए कि मैं नया काम ईमानदारी से करूँगा। मैं सफलता को सेवा का माध्यम बनाऊंगा। मैं असफलता से कभी नहीं डरूंगा। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर का विश्वास रखूंगा। यदि आप यह संकल्प लेते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली कथा में मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके हर नए कार्य में प्रकाश दे, आपका परिश्रम फलित हो और आपका मन सदा शांत रहे। धन्यवाद। राम राम भक्तों।